20 अक्टूबर की रात देश भर में दिवाली मनाई गई। इसके बाद आज सुबह जैसे ही आसमान की ओर देखा तो बहुत सारी जगहों पर प्रदूषण नजर आया। AQI का जो मीटर है वो अपना स्तर पार कर गया, हवा जहरीली हो गई। ऐसी खबरें लगातार सुबह से आ रही हैं। जानकारियां भी मिल रही हैं कि अब इस जहरीली हवा से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान जैसा करता आया है, एक बार फिर से आरोप लगा रहा है कि अब जो आरोप हैं वो ये हैं कि उनके यहाँ का AQI जो खराब हुआ है वो भारत की वजह से हुआ है। बाकी गौरव जी बताएंगे, जिन्होंने विस्तार से वो सारी रिपोर्ट्स, वो सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं। देखिए, एक्यूआई के बारे में बताएँगे विपिन जी, लेकिन आप बॉलीवुड के शौकीन रहे हैं, तो जी। आपको याद होगा रिफ्यूज़ी फ़िल्म आई थी, उसमें एक गाना था कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। तो इन्हें रोकती नहीं है सरहद, ये बात सच्ची है और थोड़ी-सी बात ये मानी जा सकती है कि अगर इंडिया में हवा खराब हुई है, तो वो पाकिस्तान में हो सकती है। जैसे पाकिस्तान से अगर कोई टिड्डी दल चलता है, तो वो भारत की फसलों को नुकसान पहुँचा सकता है जो है। जी। लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं, मैं आपको पहले आंकड़े बताता हूँ कि लाहौर में दिवाली के बाद जो एक्यूआई है, वो 266 यानी 266 तक पहुँच गया और हाँ। दिल्ली में वो 300 से ऊपर चला गया। यानी जब पूरे हमने दुनिया के बड़े-बड़े शहरों के एक्यूआई देखे, तो दिवाली के बाद अगली सुबह पाकिस्तान का लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पे था और इंडिया का दिल्ली पहले नंबर नंबर पे था और ये दोनों देशों के लिए शर्मनाक बात है। तो उसके बाद जो है दिवाली के पहले का मैं आंकड़ा बताता हूँ आपको कि लाहौर का जो एक्यूआई था दिवाली के पहले वो 182 था तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर था कोलकाता 203 और नई दिल्ली था 213 पहले नंबर पर। लेकिन जो लाहौर और कराची हैं पाकिस्तान के 2 शहर, वो विपिन कम से कम आप मानिए कि टॉप 5 में या टॉप 10 में बने हमेशा रहते बने हैं। रहते हैं। अब जब हम अभी आपसे हम लोग बात कर रहे हैं तो कराची जो है वो चौथे नंबर पर है, लाहौर छठवें नंबर पर है और बाकी जो 3 शहर हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता इंडिया जी। के वो टॉप 3 पर हैं। और जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है, तो पाकिस्तान में जो पंजाब सूबा है, हम्म। उसकी सीएम है मरियम नवाज़। मरियम हम्म। नवाज़ यानी नवाज़ शरीफ की बेटी। उनकी सरकार में एक मंत्री हैं मरियम औरंगज़ेब। मरियम औरंगज़ेब एक ट्वीट करती हैं, प्रदूषण जो है बढ़ रहा है पाकिस्तान में भारत की तरफ से प्रदूषण आ रहा है, हवाएँ काफ़ी ख़राब हो गई हैं और वो एक 20 तारीख की सुबह जबकि हिंदुस्तान में ज़्यादा पटाखे नहीं फूटते हैं, रात में हम शाम के बाद जो है ज़्यादा पटाखे जलाए जाते जी। हैं। तो उस दौरान वो लिखती हैं कि अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा से आने वाली हवाएँ प्रदूषण लेकर आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि 210 से 230 के बीच एक्यूआई रहना चाहिए। हमने एंटी स्मॉग गन लगा दी हैं। एक वीडियो वो ट्वीट करती हैं जिसमें लाहौर के चौराहे पर एक ट्रक घूम रहा है जिसमें एंटी स्मॉग गन हम्म। लगी हुई हैं और उससे पानी का छिड़काव हो रहा है। तो वो पहले से जब हिंदुस्तान में पटाखे ज़्यादा फूटे नहीं हैं, उसके पहले से वो कहने लगती हैं कि भारत में अमृतसर से और बाकी जगहों से प्रदूषण हो रहा है, उससे उसकी वजह से हवा ख़राब हो रही है। और जब दिवाली बीत जाती है तब पाकिस्तान के पंजाब का एक डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, वो कहता है कि दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे शहरों के चलते हवा ख़राब हो गई है। तो ये पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सही सही भी भी नहीं नहीं है। है। जी। क्योंकि आपने जो आंकड़े बताए हैं गौरव, वो यही है ना कि जो उससे पहले, दीपावली के पहले जो लाहौर था वो इस लिस्ट में AQI वाली जो थी वो तीसरे नंबर पे था। तो कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को। और जी। एक दिन तो मरियम नवाज़ ने खुद ट्वीट किया है, जिसमें लाहौर एक दिन जो है वो नंबर 1 पे रहता है 19 तारीख को। दिवाली के बाद वो दूसरे नंबर पर आता है, उससे पहले वो तीसरे नंबर पे रहता है। यानी जो नंबर है उसका, वो आगे-पीछे होता रहता है और लाहौर और कराची जो है, वो प्रदूषित शहरों में से एक माने जाते माने हैं। जाते हैं। माने जाते हैं, अक्सर उनका नंबर आता है लिस्ट में। लेकिन अब खैर, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है राजनेताओं को, तो उन्होंने उसके एवज में अपने लोगों को समझाने के लिए कि देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ जो प्रदूषण है उसके लिए वजह सिर्फ हम ही नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश नहीं करें, तो भारत है जो वहाँ से देखिए उनका धुआं उड़कर आ रहा है, इस वजह से पॉल्यूशन है। लेकिन गौरव जी एक चीज़ हुँ, और मुझे बताइए कि खैर ये तो पाकिस्तान की बात हुँ, हो गई, जो कुछ वहाँ चल रहा है चलने जी। दीजिए। अपने मुल्क में भी जो प्रदूषण का स्तर है आज सुबह से, अब उस पर भी ब्लेम गेम फिर से। और हर साल हम पिछले हुँ, कई साल दर बिल्कुल। साल ये देख रहे हैं, जो पार्टी विपक्ष में होती है एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगाती चलती है। देखिए पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में और वो हरियाणा की बीजेपी की सरकार हाँ। और पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती थी कि वहाँ पराली जल रही है, इस वजह से दिल्ली में हम्म। प्रदूषण जो है बहुत बढ़ रहा है। अब क्या है विपिन, जैसा आप जानते हैं कि चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी आम आदमी पार्टी की पार्टी। सरकार है। जी।
तो दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कई शहरों की तस्वीरें दिखाई जहां पराली जल रही थी और कहा कि यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसानों को बोलकर जानबूझ के पराली जलवाई है और सारे लोगों के मुंह ढके हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें से जो एक शहर है वो अमृतसर है। अमृतसर जो है वो लाहौर से सिर्फ 50 किलोमीटर की जी। दूरी पर है। तो जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में कहा था कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, सरहद ना इन्हें रोके। तो पवन तो वहाँ जाएगी और कुछ थोड़ा बहुत प्रदूषण होगा, लेकिन लाहौर जो प्रदूषित है, उसकी सारी ज़िम्मेदारी, सारा ठीकरा हिंदुस्तान पे फोड़ना, ये पूरी तरह से गलत होगा। बिल्कुल। खैर, लगातार जो भी नई जानकारी, नए अपडेट्स आ रहे हैं, तमाम खबरें आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।